Next topic is right. Coulomb's law in vector form. Coulomb's law. बोरिंग स्टफ है तो जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, खत्म करना है. डाउट हो पूछ लेना तुरंत, ठीक है, रोकना मत, मतलब वो मत करना, डोंट स्टॉल योर सेल्फ फॉर आस्किंग. बहुत बोरिंग है, बस तुमको अभी पढ़ के अभी खत्म करना है, ठीक है. देखो ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है. अगर एक पॉइंट यहाँ शायद स्क्रीन पर और इजी भी बहुत है, बट लिखने में थोड़ा सा देख के रखना, देख के लिखना, ठीक है. ये ओरिजिन है 0,0, एक पॉइंट P है, इसका वेक्टर इज R1, ठीक है. वेक्टर हमेशा कहाँ से ओरिजिन स्टार्ट होके P पे खत्म होता है, ठीक है, R1. एक दूसरा पॉइंट Q है, इसका वेक्टर इज R2, ठीक है, फाइन. अब सपोज यू स्टार्ट फ्रॉम P एंड एंड एट Q एंड दिस इज योर वेक्टर PQ. PQ वेक्टर हमेशा P से स्टार्ट होके Q पे खत्म होता है, हमेशा P वाला क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, and this is ending point. Okay, PQ is always start at P, end at Q. Satvik, AB will start where? AB vector will start at which point? सात्विक गुप्ता. हाँ सर. AB वेक्टर जो है वो कहाँ पे स्टार्ट होके कहाँ खत्म होगा? So it will start at A and end at B. ओके, वो देखो. ओके, आई थॉट आप फिगर में पूछा. अच्छा, ठीक है, तो ठीक है, ठीक है. दूसरा वेक्टर फॉर्म, वेक्टर लॉ से तुमको पता है, देखो यहाँ पे वेक्टर लॉ पे, वेक्टर लॉ सिंपल सा लॉ है. यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, इज इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ से यहाँ गए. देखो दिख रहा है, फिर से बोल रहा हूँ. You started 0,0, went to P, then went to Q, is same as going directly from O to Q. Arrow addition, okay. So vector law wise, you can write R1 vector plus X vector, sorry X नहीं, PQ vector. यार plus PQ vector is equal to R2 vector, right? Therefore PQ vector is equal to R2 vector minus R1 vector, ठीक है. PQ vector is R2 minus R1 vector. In general, you can write it as RQ minus RP. दिख रहा है, R of Q minus R of P, ठीक. ये ध्यान रखना, P से Q is RQ minus RP. Fine. Also, if you were to write QP vector, it is minus of PQ vector and it is equal to RP minus RQ. So ये समझ में आ रहा है, राइट? ठीक है. दूसरा चीज कि यार इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, सपोज PQ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऐसे लिखेंगे, इट इज R, मतलब बेसिकली RQ माइनस RP का मैग्नीट्यूड, ठीक है. और बिकॉज ये मैग्नीट्यूड है तो इसमें उल्टा भी कर दो तो चल जाएगा, मतलब ऐसे उल्टा भी लिख के इसे मैग्नीट्यूड ले सकते हो, ओके. पर इस अगर मैग्नीट्यूड नहीं है, सिर्फ PQ वेक्टर है, तो फिर नहीं चलेगा, फिर देन इट इज ओनली RQ माइनस RP. यहां तक सबको कोई डाउट है? कोई डाउट है? Sir, I have a doubt in the QP vector part. देख QP जो होता है, QP मतलब Q से स्टार्ट होके P पे खत्म हुआ, ये है QP वेक्टर. तो वो उल्टा है ना PQ का, इट इज ऑपोजिट ऑफ PQ. So won't it be RP vector minus RQ vector? ओ ये जो यहाँ पे लिखा, ओ मिस प्रिंटिंग, सॉरी. यस यस, ठीक है, कूल, ये हो गया, ठीक. तो अब अच्छा, एक और चीज है. इफ यू हैव एनी वेक्टर V, you can write vector V as magnitude of the vector V into the vector V cap, the unit vector of cap. ये पता है कि नहीं पता? ये क्लास 11 से पता है, पता सबको पता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वेक्टर है 2i plus j plus 3k, you can write this as, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? वरुण, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 square root of 2 square
हाँ square length. हाँ So be for 9 square root of 10. नहीं 8, no. Sorry. Square root of 16, which is 4. 9 4 13 क्या कर रहे हो तुम? एडिशन 9 plus 4 plus 1 Oh yeah, 12. which is The square root abacus. of 12. अबैकस चाहिए तुमको कि Oh मुझे sir. चाहिए? 9 4 13 14 है ना? 14 है ना? Yeah. रूट 14 ठीक है. एंड देन द यूनिट वेक्टर क्या है? इसका है 2i plus j plus 3k एंड देन डिवाइड बाय, ये यूनिट वेक्टर है ना रूट 14. यूनिट वेक्टर ये होता है ना, मतलब वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. डू यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? ठीक है. देयरफॉर अगर ये समझ में आ रहा है तो जो r2 माइनस r1 वेक्टर है इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, r2 माइनस r1 का बार, राइट, इंटू r2 माइनस r1 का मतलब का इसका होल का कैप लिख सकते हैं ना. ओके एवरीवन, कूल, समझ में आ गया ये सब? ठीक. चलो इतना वेक्टर्स इतना लिख लो सब कुछ. और अगर इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है अभी भी तो पूछ लो इसके बाद, क्योंकि वी विल अप्लाई दिस टू कूलम्स लॉ. ठीक है, विल अप्लाई दिस टू कूलम्स लॉ. तो okay, now see, suppose there are 2 points. Okay, there is a charge q1 here and there is a charge q2 here. Okay, q2 okay. Next the q1 is at a position vector of r1, ठीक है, and q2 is at a position vector of r2, ठीक. एंड therefore देखो सिंपल सी बात है, अगर इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये डिस्टेंस, तो ये समझ में आ रहा है, द डिस्टेंस इज आइदर r2 माइनस r1 का मॉड और इट इज ऑल्सो r1 माइनस r2 का मॉड. समझ में आ रहा है? एवरीवन इज गेटिंग दिस? हेलो? If you want to write the magnitude of force, it is very simple. K q1 q2 by d square and it is equal to k q1 q2 by r2 minus r1 का mod का स्क्वायर. मैग्नीट्यूड तो बहुत इजी है लिखना, राइट? यस और नो? नाउ वी विल राइट द डायरेक्शन इज चैलेंज. कैसे लिखते हैं देखो. सपोज ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक. ये समझ में आ गया सबको कि नहीं यहाँ तक एवरीवन? अब देखो, अगर ये सपोज दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो मैग्नीट्यूड में ऑलरेडी लिख चुका हूँ, राइट? उस डायरेक्शन लिखना है. सपोज ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो द फोर्स ऑन दिस वन इज लाइक दिस एंड द फोर्स ऑन दिस वन इज लाइक दिस. यस, राइट? ठीक है. तो मैं ना सबसे पहले ये वाला फोर्स लिखता हूँ. इस फोर्स को बोलते हैं, इसका नाम देखो क्या होता है. ये फोर्स किस पे लग रहा है? on whom it is being applied? On whom? q2 by whom? q1. हमेशा ऐसे लिखते हैं on और by, ठीक है. तो f21, ठीक है. f21 इस क्या होता है? on to by 1, ठीक है. f12 क्या होगा? on 1 by 2. ये इसका नाम है f12 वेक्टर के साथ, ठीक है, वेक्टर के साथ, ठीक है. ओके, अब देखो, सिया टेल मी द डायरेक्शन ऑफ f21. okay, the direction of f21
is it in the direction of r2 minus r1 or in the direction of r1 minus r2? The direction of f21, is it in the direction of r2 minus r1 or is in the direction of r1 minus r2? R2 minus R1. आंसर तो सही है. क्या सबको समझ में आ गया है? That the direction of f21 is same as direction of r2 minus r1. क्या ये आंसर सबको समझ में आया है कि नहीं? I didn't understand how it देखो, okay. Did you understand that the PQ vector, यहाँ पे देखो PQ vector ऊपर is from P to Q, right? yes. And PQ vector was RQ minus RP, right? Final minus initial, कहाँ पे? Ending point minus starting point. PQ is starting at P, ending at Q. Therefore, in vector form, it is RQ ending point minus starting point. If you see about QP, if you come and see about QP, ये देखो QP starting at Q, ending at Q. So you're writing RP minus RQ. Again, ending point minus starting point. ठीक है? Now I'm saying, what is this vector which is starting at Q1 at this point, 1 point, and ending at 2 point? Shouldn't be R2 minus R1, Yes. right? And I'm saying I'm taking this one and not the other way around, because the F21 is in this direction, in the direction of R2 minus R1, right? ठीक है? Yes, sir. Got it. Got it. तुमको समझ में आ रहा है सब? भावना? So can you give another example or something? ओके, पूछ लिया करो बेटा, मुझे चेहरा पढ़ना पड़ रहा है तुम्हारा. अरे वो रिंग में नहीं लड़की होती है जो कुएं से निकलती है, एकदम ऐसे बैठी थी, है ऐसे ऐसे बाल, ऐसे पार्टीशन, वाइट कपड़ा पहन के ऐसे बैठी हुई देख रही है ऐसे. देखो, सपोज, अच्छा एग्जांपल देके देखते हैं, ठीक है? सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 2,0, ठीक है? और ये पॉइंट है 0,2, ठीक? ये वेक्टर क्या है भावना? 2i है ये ना, 2i, ये वाला वेक्टर 2i है. और ये वाला वेक्टर कितना है? J. 2j ना, ठीक है? अच्छा, अब ये बताना कि ये वाला वेक्टर क्या है? स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ये और एंडिंग पॉइंट ये वेक्टर क्या है? Will it be SE? बिल्कुल सही. चलो SE, ठीक है, SE. और आगे? So it will be 2i minus 2j. अच्छा, अगर ये नहीं समझ में, ये गलत है, ठीक है? 2i minus 2j ये नहीं है. अगर ये समझ में नहीं आया तो वेक्टर एडिशन करो. देखो कहाँ से स्टार्ट किया? 0 से स्टार्ट किया, S पे गए, E पे गए, राइट? विच इज सेम एज डायरेक्ट 0 से E पे चले गए, ठीक है? तो इसको अगर लिखोगे तुम तो 0 से E जाना इज सेम एज OS प्लस SE. समझ में आ रहा है? ठीक. अच्छा, OE कितना है? ES plus OS. OE है कितना? OE इस वेक्टर फॉर्म में, OS plus SE. अरे वेक्टर फॉर्म में यहाँ फिगर से कितना है? अच्छा 2j. 2j. OS कितना है? 2i. SE कितना? SE ये रहा, ठीक है? तो SE कितना होगा? 2j minus 2i. अब इसको डायरेक्टली ये बार बार वेक्टर फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है. अगर तुम यहाँ पे SE देखो, इसको इधर लेके आओ, तो SE इज ऑलवेज पॉइंट ऑफ E माइनस पॉइंट ऑफ S, ठीक है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर. फाइनल E का वेक्टर कितना है? OE वेक्टर कितना है? 2j. माइनस इनिशियल कितना है? 2i. यही आंसर है.
अभी समझ में आया कि नहीं आया? Yeah, I understood, but like for this one, I thought for F21 the answer will be R2 minus R1 वही because तो है आंसर, वही तो है. okay, I got confused. The direction of F21 is R2 minus R1. You are correct. This is correct. This is not correct. Okay, everyone. ठीक है. अच्छा, इसके बाद एक चीज देखो, अगर मुझे F21 लिखना है, F21 लिखना है, F21 में मैं मैग्नीट्यूड तो पहले ही निकाल चुका हूँ, ऑलरेडी मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है ना. बाकी क्या बचा है, क्या निकालना बाकी है? Unit vector. हाँ, यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन, राइट. हाँ. यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन, ठीक है. तो ये पहले कॉपी कर देता हूँ, के Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का मॉड स्क्वायर. फिर मुझे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, हैव टू मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर, राइट. प्लीज कीप इन माइंड दिस इज नॉट यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर नहीं है. यूनिट वेक्टर कैसे होगा? देखो यूनिट वेक्टर यहाँ से सोचो, ये R2 माइनस R1 का यूनिट वेक्टर इज R2 माइनस R1 बाई मॉड ऑफ R2 माइनस R1. यू अंडरस्टैंड? फिर से देख लो, R2 माइनस R1 का यूनिट वेक्टर है वो है R2 माइनस R1 वेक्टर बाई मॉड ऑफ R2 माइनस R1. अंडरस्टूड? किसी में कंफ्यूजन है? किसी को चाइनीज लग रहा है ये लिखा हुआ? क्या लिख दिया सर आपने? एवरीवन इज गेटिंग दिस? यस. सो देयरफॉर यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय R2 माइनस R1 का यूनिट वेक्टर. ओके, एंड देयरफॉर सॉरी ये इसको मल्टीप्लाई करना, इसको R2 माइनस R1 का यूनिट वेक्टर. देयरफॉर योर एंटायर F21 विल बिकम K Q1 Q2 by R2 माइनस R1 का मॉड स्क्वायर इनटू R2 माइनस R1 वेक्टर बाई मॉड ऑफ R2 माइनस R1. ठीक है, फाइन. So wait, if we find F12 and F21, it doesn't matter, right? Either of, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, yeah, बट उसमें जो यूनिट वेक्टर होगा वो हम ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसका उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब R1 yeah, माइनस yeah. But like वैसे हम कर सकते हैं, right? Even अगर हम उल्टा करके करेंगे तो. मतलब So instead of taking R2 minus R1 unit vector, we'll take R1 minus R2 and we'll find for F12. हाँ, ठीक है. तो अभी मैं इनफैक्ट करवाऊंगा तुमसे, ठीक है. अब देखना, ये देखो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा. F21 इज K Q1 Q2. देखो ये स्क्वायर है और ये मॉड, फिर से मॉड है, तो ये क्यूब हो गया ना. R2 माइनस R1 का मॉड का क्यूब और R2 माइनस R1. समझ में आया एवरीवन? तो अब देखो, तुमको लग रहा होगा नीचे सर क्यूब कैसे आ गया, ये तो स्क्वायर होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है. क्यूब इसलिए आया है क्योंकि इसमें भी एक डिस्टेंस है ना, राइट. दिस ऑल्सो कंटेन्स वन डिस्टेंस. फाइन एवरीवन, ठीक है. अच्छा, अब एक बात बताओ, इसको पहले लिख लो, पहले इतना पहले समझ लो. सबको समझ में आ गया एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस? ठीक है. अब मैं कोई क्वेश्चन चेंज करूंगा, ट्विस्ट, और दिमाग लगा के आंसर करना, ठीक है.
Everyone, okay? Questions? Videos on. If I change R2 minus R1 या नीचे वाले में R1 minus R2, is it going to change something? Yes or no? Yes or no? No. No. लिख लो. If you change नीचे वाले में R1 minus R2 नहीं होने वाला change. क्योंकि वो तो magnitude है ना. ठीक है. So can I write F21 is K Q2 Q1 by R1 minus R2 का mod का cube into R2 minus R1. क्या ये F21 का करेक्ट एक्सप्रेशन है? Yeah. है ना? मैंने देखो यहाँ पे ऊपर भी उल्टा कर दिया है, नीचे भी उल्टा कर दिया, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. ऊपर तो कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन है, 2 into 5 is same as 5 into 2, राइट? है ना? वो तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. नीचे मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है. ओके, कूल एवरीवन? यस और नो? चलो अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हैं. K Q1 Q2 by R1 minus R2 का क्यूब इंटू R1 minus R2 बट विद अ माइनस साइन. ये किसका एक्सप्रेशन है? ये F12 है कि F21 है? F12. अरे घोड़ों, अबे Sir, it's still F21, So it's right? Because you F21. also changed R1 and R21 in the numerator. यहाँ चेंज किया, बट यहाँ नेगेटिव भी तो लगा दिया ना. समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? ये F21 है. ओके एवरीवन? पक्का ना? पक्का? ऐसे तो नहीं बोल रहे हाँ हाँ, मतलब उसमें तो कंसेंसस में हाँ मत बोल देना, नहीं तो कंसेंसस हो जाएगा बाद में. Friday edition. देख एक बात बता, चल इस लाइन के नीचे वाली चीज़ को भूल जा. ये बता, अगर मैं इसको ऊपर वाले को R1 माइनस R2 करता तब ये क्या हो जाता? It will remain same. So, नहीं, ये ऊपर तो डायरेक्शन के साथ है ना, ये वेक्टर है ये. हाँ. अगर मैं इसको R2 माइनस R2 की R1 माइनस R2 कर दूं, रिप्लेस कर दूं, तो ये चीज़ F21 की जगह F12 हो जाएगी ना. Yeah. तब ये इस पे फोर्स दिखाने लगेगा ना, इस वाले पे. हाँ. ठीक है. तो मान लो वो कर दिया, R1 माइनस R2 कर दिया. अब ये समझ में आ रही है F12 है. हाँ. Sure. अब मैंने फिर से इसके आगे नेगेटिव लगा दिया एक. Okay, so it will be F21 then. अगेन F21, क्योंकि वो अगेन वो इफेक्टिवली तो R2 माइनस R1 ही बन गया, राइट? हाँ. समझ में आ गया? एवरीवन हैज गॉट अंडरस्टूड दिस? ठीक है. अच्छा, अभी ठीक है, फाइन, आ गया तुमको. और क्या चेंज कर सकते हैं? और चेंज कर सकते हैं कुछ? अच्छा, बाय द वे, ये R from 1 to 2, हाँ, from on 1 by 2, from 1 by 2, from 1 to 2, और तो कुछ नहीं कर सकते. बस ठीक है. यू हैव अंडरस्टूड न्यूटन्स वो सॉरी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है. गिव मी 1 minute, लेट मी जस्ट आई एम सेंडिंग अ फोटोग्राफ ऑन द ग्रुप. ओके, जैसे फोटोग्राफ में जो जो लिखा है कॉपी कर दो. ठीक है, कॉपी करके मुझे फोटोग्राफ भेज दो अपना लिखा हुआ. ओह, नहीं रिसीव हुआ क्या? 1 सेकेंड. हाँ,
now you have received.